या बात बात पर क्यों झीखे, पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे भी आएगा, हिंदी आएगा, बाद की बात है तो इसलिए वहीं से उठा दिया। पानी वाले प्लीज गिव मी वाटर, आई एम थर्स्टी प्लीज गिव मी वाटर। ये दो लाइनें तो पूरा वर्ल्ड समझेगा। उसके बाद अगर पटा चढ़ गया, मस्ती आ गई तो हरी साजन के घर जाना सरी माँ मेरी तसल्ली कर दे, हरी जोखिम में लेना देना हो माँ बांध जुड़ के धर दे। सपोर्ट तो मैं बताऊँ तो ना, जब बंदा संघर्ष में हो ना तो एक स्थिति इसी भी आ जाए, खुद का साया भी साथ छोड़ दे। बिल्कुल भाई चल मरसाल में तो कुछ नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है, तू अपनी करे तो कर, वो स्थिति भी आ जाती है एक बार। लेकिन बंदे को मजबूत होना पड़ता है मेरे भाई। तो जब एक मेरा न्यू था, मैं लुक सही है, देसी सा लुक है, गांव का लुक है, वो कलाकार नहीं थी, ना ही बनना चाहती थी कलाकार। वो तो मैंने एक सुमारी में उस पर नान जाए कर देख ली थी, वह भजन गांधी, वह डांस कर दी तो बोली मैं भी अंकल कर लूँ गीत, मैं कर ले बेटे। उसकी माँ ना भरती थी, कर लिया था। फिर मैं उसको ले आया, मैं अच्छा हमारे खर्चे भी तो बहुत है ना, जिसके घर में 3-3 बच्चे पहलवान हो यार, के खर्चे नहीं होंगे बता, इतनी गाड़ी हो गए, घोड़े हो गए हैं, ये समाज सेवा चल रही है, ये होगी और पर इनके ऊपर कोई खर्च को नहीं होंगे। ये जो न्यू हो गए 1 करोड़ रुपया लग गया इन 1000 गाने के ऊपर, जो यूँ गाने हुए हैं तो खर्चे तो नहीं आते जानते रहे, लगते रहे। बिल्कुल। हरियाणा स्वाभिमान खबर देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। आज हम आपने मिलवाएंगे किसी पर्सनैलिटी थे हरियाणा की आन बान शान, जी हाँ, जिनके गाने सुन सुन कर आप बड़े हुए हैं। तो आज हमारे साथ आप फ्रेम में देखने लग रहे हो फौजी करमवीर, जो किसी परीक्षा के मुताबिक। राम राम सर जी। राम राम भाई। भैया हरियाणा स्वाभिमान खबर देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई मारी राम राम। और भाई इंटरव्यू वाले बंदे आम हैं और भाई इतनी तारीफ करते हैं, सच बताऊं मन तो खुद ही शर्म से आने लगा जनू यार। नहीं सोचेंगे श्रोता भाई जान के बड़ी आई मरवा में तो इंटरव्यू वाले पर भाई इतनी तारीफ ना करया करो, ये तो हमारा काम है, हम कर रहे हैं भाई, पब्लिक प्यार दे रही है, बस इतने का है। तो सर जी आप फौजी थे, हाँ। आपका फौज का सफर रहा, लेकिन एक फौजी सिंगर किस तरह बन गया वो सफर बताओ। फौजी थे नहीं फौजी, हाँ आज भी मैं तो फौजी अपना माना, देश के लिए हम कितना काम आ सका। हाँ मैं तो आज भी हमारी यूनिट में रेजिंग डे पे जाया करूँ हूँ, और अभी मैं तो अपने अफसर को सबने कह रहा हूँ हमारी जरूरत हो तो बुला लिया, हम रिटायर्ड जरूर है, टायर्ड नहीं है। अच्छा हाँ, वेटरस इंडिया एक हमारी नेशनल लेवल की एनजीओ है, जिसमें हमारे जनरल बख्शी और हैं, जो वी.के. मिश्रा, विनय कुमार मिश्रा प्रेसिडेंट है उसके, तो हम गृह मंत्रालय से टच हैं, और बाकी हम हर जगह तत्पर आज भी हैं भाई, हमारी कहीं ज़रूरत हो तो हम आज भी रेडी हैं अपने देश के लिए। हाँ बताओ, पूछो क्या पूछो थे। आप अगला क्वेश्चन करा, उससे पहले 2 लाइन आने दो किसी भी गाने की। है क्या बात है। अरे मेरे ओढ़न पैरण के दिन पिया बात बात पर क्यों झीखे, पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे रे तेरा मुंह दिखे, मेरी चाल मटकनी बाजे से रमजोल, तेरे गड जार नजर लुंगाड़िया की बिन मोल, और मेरा क्यों कर लग जागी नजर बीज बांध राख्या कस के, पतला रे गोरी पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे। यूँ गाना मैं न्यू गाऊँ, वैसे तो हजारों गाने गा दिए मैंने, लेकिन पहचान इन पतला दुपट्टा ने पानी आली 8-10 गाने इसी पहचान मिली है कि ये गाना सुनना चाहे पब्लिक भी, मन गाने में मजा आवे। एक रागनी थी जो ही पानी वाली प्यादी गाई तो बोतन है, लेकिन आपने उसमें इंग्लिश वर्ड डाल दिए और वो वायरल हो गई थी, और तो आइडिया करता है था वायरल क्यों हुई थी, उसकी बदौलती हूँ जो मैं आज उधर बैठे और तो माइक लेकर मेरे सामने आ गया, उसी रागनी की बदौलत थी मेरा भाई। वो तो एक महाशय दयाचंद मायना गांव से वो रागनी ऐसी लिख गए, उन तो कई कलाकार हिट कर दिए, और वो इत्तेफाक से मोड़ न्यू आ गया कि मेरी सोच थी स्टार्टिंग से ही कि हरियाणा के अंदर कोई अलग कुछ किया जाए, अलग रिदम ले आई जाए, लेकिन घड़ुआ बैंजो की रागनियाँ ही अपना कल्चर है, आज भी जिंदा है और रहेगा सदा। ये घड़ुआ बैंजो बजते थे ना हरियाणा के अंदर, तो इससे बाहर हम नहीं जा रहे थे। हैवी रिदम के साथ अगर हम गाते हैं तो मेरा था कि हम और भी हरियाणा से बाहर जा सकते हैं, लेकिन वो मैंने प्रयास 6-7 साल लगातार किया। 97-8 से मैं करता 2007 की स्टार्टिंग, 2006 की लास्ट के अंदर ये पानी वाली जो सॉन्ग था, उससे पहले मैं खुद लिखता था, खुद गाता था, लेकिन चले भी, लेकिन फिर भी इतना जितना मैं चाहूँ था उतना नहीं चल पाया। फिर मैंने सोचा मैं रागनियाँ लोगों के दिमाग में बैठ रही हैं, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा की तो रागनी, बस हरियाणा में तो रागनी है, मैं रागनियाँ कोई डीजे मिक्स कर दूँ, वो आइडिया मेरे दिमाग में आया। अब डीजे मिक्स करता ना, हैवी रिदम चाहिए, पीछे चाहिए, कंपनियाँ चाहिए, मैंने जहाँ से जोड़ तोड़ बिठा के जड़े 7-8 रागनी डीजे मिक्स कर दी। वो एक ऐसा सिस्टम था भाई
या तो बिल्कुल फैल थी, दिमाग में ये था कि या तो लोग नहीं बोलेंगे के कर आयो, या मखा जाइए चल गई, इनका कोई मुकाबला नहीं होगा। फिर वो पानी वाली पानी पैदा जैसे रिलीज हुई तो बॉलीवुड की एल्बम आई थी झलक दिखला जा, बिल्कुल टक्कर दे दी बराबर में, उतना ही माल उसका जा रहा है उतना ही उसका जा रहा है। फिर मतलब हंगामा सा हो गया था, एक इंग्लिश के वर्ड नहीं डाल दिए थे उसमें, मखा अगर इसको वेस्टर्न करेंगे तो हरियाणवी के हिसाब से तो लोग सोचेंगे तो हरियाणवी है, मतलब अरे हरियाणवी है भाई, क्या पता हमारे समझ में आए ना आए। तो फिर उसके अंदर इंग्लिश वर्ड यूँ डाल दिए लोगों को यही नहीं पता चले, स्टार्टिंग इंग्लिश से कर दो, रिदम दे दो हैवी, और ये आगे हरियाणवी आएगा, पंजाबी आएगा, हिंदी आएगा, ये बाद की बात है, तो इसलिए वहीं से उठा दिया पानी वाले प्लीज गिव मी वाटर, आई एम थर्स्टी प्लीज गिव मी वाटर। ये दो लाइनें तो पूरा वर्ल्ड समझेगा। उसके बाद अगर पटा चढ़ गया, मस्ती आ गई, तो हरियाणवी आए, हिंदी आए, पंजाबी आए, फिर तो चलना सिस्टम और चल ही गया भाई। इंग्लिश गाने तो ईमान लग गए, देख लो सर जी ने उस टाइम में इंग्लिश वर्ड डाल दिया था, वायरल कर दी थी पूरी इट, और आज भी इट है। और पीछे में आपने दिखा दिया अवार्ड भी लगा हुआ है सर्वश्रेष्ठ गायक पानी वाला, तो मतलब पहचान दे दी सर तय। हाँ। और सर जी मतलब कि जिस तरह आपने शुरुआत करी पानी वाले से स्टार्ट हो गई, तो शुरू में आप एक लेखक के तौर पर आए थे कि सिंगर? नहीं, मैं तो लिखता तो खुद ही था। मेरे जितने मैंने गाने गाए कैस्टों के, मैंने खुद लिखे, या फिर मैंने जो पुराने रागणियाँ हैं, ये पुराने गायकों की लेखों की लिखी हुई वो उठाई हैं, वो इस प्रकार से गाया मैंने। और जिस तरह कोई आपके टाइम के कोई और सिंगर राइटर रहे तो उनके भी गाए आपने? मेरे टाइम के देखो किसी कंपनी का तो कौन गाने देगा, कोई राइटर। जो ये पुराने लक्ष्मी चंद हमारे पंडित जी हैं, मांगे राम जी हैं, मास्टर दयाचंद जी हैं, फौजी मेहर सिंह है, इन पे कोई कॉपीराइट नहीं है, इनके तो सारे गावे इनके तो गाए हैं। अच्छा, तो सर जी इस तरह आपने स्टूडियो लगा लिया था, मतलब स्टूडियो लगाना करता अपन सोचा कि भाई अपने घर पर लगा लिया जाओ स्टूडियो भी? भाई ऐसा है सिस्टम, ये तो मैंने गाना गाते गाते ना 4-5 साल पहले मैंने पता लग लिया था कि सारा सौदा डिजिटल पे आना है। अच्छा, ये सारा सौदा डिजिटल पे आवेगा, ये चैनल बन गए, ये हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं है कि हम भी अपना चैनल मान लीजिए, जैसे हमारा को लोग चाहने वाले हैं तो हमारे को यहाँ चैनल पर भी देखेंगे। तो ज्ञान नॉलेज इतनी बेशक नहीं थी, लेकिन यहाँ लेफ्ट राइट से ज्ञान प्राप्त करके फिर इसके लिए हमने पहले ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी सीखी मैंने, कहीं इधर उधर से सॉफ्टवेयर वगैरह ले आके, छोटे कंप्यूटर लगा के, सबसे पहले क्या छोटा कंप्यूटर एक वही, उसी पे मैंने शुरुआत करी थी। आज तो 8-9 कंप्यूटर रखे हैं हम स्टूडियो में। तो वहाँ से ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी सीखी, फिर मैंने वीडियो की एडिटिंग सीखी, फिर धीरे धीरे छोटे बजट पे काम करा, धीरे धीरे फिर अपना ये कैमरे लेकर आज थोड़ा सा हाथ खुलता रहा, काम करते रहे, हाथ खुलता रहा। फिर मैंने सोचा यार अब मैं कहीं शहर में बैठूंगा, स्टूडियो बनाऊंगा, मन को से चलते फिरते ग्राहक पकड़ने हैं, मैं तो काम करना है अपना घर में ही। फिर घर में हम सेफ भी हैं, बाहर हम रहेंगे तो 70 तरह की वही बात है, लाइन ऐसी है, लड़कियां भी आवेंगी जावेंगी, यह करता है भाई, यह कड़ा लिखड़ी भाई, यू के कर रखे भाई, इन्हें यूरा के करें भाई, ये 10 हो रही आवे भाई, यू गाँव है मेरा भाई, गाँव में ऊपर मेरा मकान है, नीचे पूरा स्टूडियो है, हर जगह मेरे कैमरे लगे हुए हैं, पूरे 8 कैमरे लग रहे हैं, 8 कैमरा कंट्रोल ऊपर मेरी बच्चे देख रहे हैं, मैं कितना सेफ हूँ, मतलब कितनी सावधानी है, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं है, साफ़ सुथरा काम कर रहे हैं, कोई टेंशनबाजी नहीं है, उरे वर्ग का तो मज़े ही को नहीं। अरे तारे वर्गे भी सारे जितने हमें एड्रेस करके उरे पहुँचने लग रहे हैं, तो बढ़िया बात है, उरे बच्चे खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गाँव का माहौल है। तो जब आपने शुरू कर दी सर जी स्टार्ट करने म्यूजिक लाइन में आप आ चुके थे, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा, फैमिली का सपोर्ट था उस टाइम आपका? भाई सपोर्ट तो मैं बताऊँ तो ना, जब बंदा संघर्ष में हो ना, तो एक स्थिति इसी भी आ जाए, खुद का साया भी साथ छोड़ दे, बिल्कुल भाई चल मर साल में तो कुछ नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है, तू अपनी करे तो कर, वो स्थिति भी आ जाती है एक बार, लेकिन बंदे को मजबूत होना पड़ता है मेरे भाई। तो जब मुझे नौकरी मिली थी ना, तो सारे परिवार में रिश्तेदारों में खुशी हो गई थी भाई, वाकई में भाई कामयाब होगा छोरा, नौकरी मिल गई। मुझे भी था कि मेरी एज 17-17.5 साल की थी उस टाइम पे, मैं +2 क्लास में था जब भर्ती हुआ, स्पोर्ट्स कोटे से हो गया था, मैं रेसलिंग करता था, तो मेरे को भी था कि हाँ नौकरी मिलेगी, लेकिन वो गाना बजाने की चस्क बचपन से ही थी मेरा भाई, हुआ मेरे से छूटी नहीं, मैंने बहुत मतलब एक वक्त खटक लगी थी ना, कैसा खटक लगा ले या कुछ भी लगा ले, कभी मैं गाना जहाँ भी हो भाई कोई मुझसे सुने, मैं कहीं भी शुरू हो जाता था। फौज में राजस्थान में एक्सरसाइज पे होते थे, टैंक के ऊपर बैठा हूँ, तो वहीं थोड़ी शाम हो गई, मीठा मौसम हो गया, टैंक के ऊपर बैठ के थाली बजा के भी खाना तो अभी आधे घंटे मिलेगा रहा है, आधे घंटे बाद आइयो, टैंक मारे खड़े हैं, टैंक के ऊपर बैठ कर थाली बजा रहे हैं, रागनी गा रहे हैं, वो एक अलग मज़ा था। स्कूल में गाते थे अलग मज़ा था, खेलना में जाया करते गाया करते अलग मज़ा था। फिर मैं इसको ले आया धीरे धीरे, मैं यार इसको पब्लिक के बीच में लेके चलते हैं, कैसेट वैसेट मैंने काटी, वो ठीक चल गई, मैंने सोचा मैं तेरा चल सका सिस्टम आड़ा है। लेकिन आर्मी की नौकरी ऐसी थी मेरा भाई, 24 घंटे की ड्यूटी थी हमारी, 24 घंटे हम ऐसे हाजिरी पे रहते हैं, आधा घंटा भी हम इधर उधर लेफ्ट राइट हो नहीं सकते। सिविल की नौकरी होती है कोई 8 घंटे की, बाकी टाइम अपना था, मैं यहाँ करता रहता। आर्मी की नौकरी में मेरा वो सिस्टम चल नहीं पाया, और वही मेरी एज थी, वही मेरा टाइम था, 8 साल में नौकरी कर चुका था, 2 नावों पर सवार था, मैंने तो भैया एक नाव से पैर उठा लिया। आर्मी में 8-9 साल मुझे संतुष्टि है, मैंने सेवा दे दी, मैंने कोई नुकसान किया नहीं, आर्मी का फ़ायदा ही किया होगा कि मैं 8-9 साल सेवा दे के आया हूँ।
हूँ। मैं कोई ज़्यादा लफड़दाना वहाँ से लेके भी नहीं आया हूँ, और आज भी आर्मी की वजह से मैं मजबूत हूँ, मानता हूँ मैं। आर्मड कोर 9 हॉर्स दक्खन हॉर्स यूनिट मेरी, मैं अब भी रेजिंग डे पे जाता हूँ तो बड़ा आनंद आता है, वहाँ यार मेरे मिलते हैं। तो फिर ये गाते गाते धीरे धीरे फिर मैं इस लाइन में प्रॉपर तरीके से आर्मी छोड़ के आ गया। तो भाई पब्लिक ने मेरे को लाइक कर लिया, मैंने समय देख लिया कि समाज में लंबा चलने के लिए कैसी गायकी करनी पड़ेगी। थोड़ा सा मैंने धार्मिक, एक मैं ऐसा कलाकार हूँ, पब्लिक ने इतना प्यार दे रखा है, इस चीज़ का मैं भगवान का शुक्रगुजार करता हूँ, घमंड नहीं करता, कि जो जागरण में गाने वाला कलाकार है ना, वो फोक में नहीं चलेगा, रागणियों में नहीं चलेगा, अभी तो जगराते करा है। जो रागणियाँ रुगणियाँ गाने वाला है, जिसके साथ 3-4 लड़कियाँ स्टेज पे डांस कर रही हैं, उसको सोचेगा ना यार ये कि जगराता कर देगा। मैं से जागरण भी उतनी करवाएं लोग, उतनी मेरे रागणियों के प्रोग्राम, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज के वेस्टर्न प्रोग्राम, हर तरीके का ऑलराउंडर प्रोग्राम करूँ भाई मैं स्टेज पर भी, और इसमें देखो आप यूट्यूब पर भी। तो सर जी, हर कलाकार की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहे और ऊँ भी आते रहे हैं। तो एक टाइम हुआ आदमी का कि पीक का टाइम हुआ है, तो उस टाइम फौजी करमवीर का पीक का टाइम था, फिर बीच में फौजी करमवीर के गाने लोगों ने कम भी सुनना, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं नहीं नहीं, कम तो जब सुनने करें, कम करमवीर फौजी ने जब गाया नहीं होगा बीच में, वरना जो मैंने गाया वो मेरा चले है। देख वो क्या करें कि ऊंचाइयों पे चढ़ते समय घमंड मत कर, ढलान अभी बाकी है। अच्छा, बिल्कुल समझ गए मेरी बात। अब वो ढलान जब आएगी ना बच्चे, वो यहाँ से जाके, यहाँ से हम चले थे, यहाँ तक हम पहुँच गए, शिखर पे पहुँच गए, अब वापस आ रहे हैं, आए थाली में लग गया तो, या फिर आते आते यहाँ अटक गए। फिर दोबारा मेरा लेवल बन गया यहाँ का। अच्छा, अभी मेरा लेवल यहाँ का ये बन गया कि जो ये मतलब कि ताबड़तोड़ सौदा है ना, ये मैं कर ही नहीं रहा। अच्छा, मैं करूँगा तो लोग सुन लेंगे। मैंने तो वो पानी वाली पानी में कैस्टम उस टाइम गाई थी, वहाँ तक मैं सीमित था। उसके बाद ये बदमाशी के सॉन्ग बढ़ गए, थोड़ी अश्लीलता सी आ गई। मेरे प्रोग्राम रेगुलर चल ही रहे हैं। फिर मैं थोड़ा सा सोचा, थोड़ा सा डट के मैंने चैनल बना के इस पर साफ सुथरा प्रोग्राम देना शुरू कर दिया। पीछे मेरे जागरण के अंदर गाना आया था, उसमें गोरा खड़ी खड़ी तू हल्ला रहे, चाल कसुत्ती चल करके चोटी ढीली भांग मैंने भी पी लिया, आज तक नहीं तोड़ उसका। तो भाई चीज़ ऐसी नहीं है कि हिट होती रही है, परमात्मा ने ऐसी मेरे बख्शी है, पब्लिक का प्यार रहा है यार। बाकी रेगुलर तुम्हारे चल रहे हैं। आज भी मान ले मैं 30-35-40 मिलियन से तो महीने में मेरा रहता ही नहीं है। लोग मेरे को इतना देखते हैं मेरे चैनलों को, उसमें चाहे मैं गा रहा हूँ, चाहे मेरे कलाकार गा रहे हैं, मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, जिसमें मैं एडिटर मिलूँगा, कैमरामैन में मिलूँगा, सारा कुछ मैं ही तो कर रहा हूँ चैनल। तो आपका एक गाना आया था AK-47, ठीक है, उसमें आप मॉडलिंग करते हुए दिखे, तो मतलब मॉडलिंग में दोबारा मैं बताऊं मॉडलिंग का क्या चक्कर था। और रेखा गोस्वामी लड़की पेवा से आई थी मेरे पास में, ज्योति गोस्वामी, और वो आके उसने बोले सर हम बहुत जगह जा चुके हैं, ऐसे करते हैं। मैं बोला बेटा मैं ऐसे काम करता हूँ, इस प्रकार के गाने करता हूँ। नहीं बोले सर मैं ऐसा गाना करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। तो मैं बोला ठीक है भाई चलो, मैंने उसका थोड़ा सा गाना मैं एडिट कर दिया, मैं ऐसा ऐसा करके तो गाना गा ले, तेरा शौक है, मैं पूरा कराऊँगा। अभी उस टाइम पे फिर अपना चलो फिर मस्ती में ऐसे बैठे बैठे चलो भर मखा मैं आ जाता हूँ। मैं आ गया उसके अंदर, बस इतना ही था कि मैं चलो रेखा है, मेरा नाम है कुछ, अरे रेखा है नई लड़की इंडस्ट्रीज में आवेगी, कुछ मेरे नाम से मैं लड़की चल जाएगी, मैं इसलिए उसके अंदर आ गया था। मैं ज़्यादा इसे कैमरे के अंदर बहुत कम देखते हो आप मेरे को, मैं इतना आता भी नहीं। तो फिर मैं देख भी रहा था, मैं चलो ये देखा वेस्टर्न गाने में लुक कैसा हुआ है, कैसा क्या है, तो फिर मैंने वही देखा था बस। मतलब न्यू कैसा कलाकार का जो खटा हुआ खटक पूरी कर दे रहने चाहिए। हाँ बस फिर न्यू था, मैं खाने देखो था किसी को दिखूंगा, मैंने बहुत दिन हो गए वहाँ देखा इस मॉडलिंग से मानता है मैं कदे ज़्यादा हो तो नहीं दिखूँ। लेकिन फिर भी नीचे मैंने कमेंट देखे, किसी ने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं बोलिया भाई तू क्यों कर रहा है, तेरे पे जचदी को नहीं, एक भी कमेंट ऐसा नहीं आया। तो मुझे लगा कि हाँ नहीं अभी तो है, अभी टाइम है, अभी फौजी हार के मत वेट। नहीं गाना का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया। और गोस्वामी सिस्टर से आपने बात भी करी तो उन्होंने यही कहा था कि सर हमारी बहुत सपोर्ट करने लग रही है, उन्हें टैलेंट जो हरियाणा में उन्होंने लग रहा है सपोर्ट कर रहे हैं सर, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है और गाने भी सर करवाते रहे उनके। तो सर जिस तरह अपने हरियाणा में जो राइटर हुआ है तो उसने कहीं ना कहीं दबा कर रखा जावा है, मतलब कि सिंगर भी उस पर पीछा मांगा है, तो मतलब किस तरह आया जाओ लाइन पे, मतलब नए बालक जो लिखने लगे ना किस तरह होंगे इस लाइन में? फिर भाई देखो मैं बताऊँ तो ना, ये तो एक व्यापार है इस लाइन में। मेरे जैसे तो बैठे हैं जिस तरह मैं देख लूँ, बाकी जो स्टूडियो लाए बैठे हैं उन्हें भी पैसे चाहिए, कंपनी वाले में भी कमान खातर बैठे हैं, तो किसी के माथे पे लिखे रहता कि बंदा चल जाएगा। और आजकल गाने का ऊपर आवाबाजी में पीछे खर्च करते हैं ज़्यादा लोग, चल ना चल उसकी कोई तसल्ली नहीं होती, इसलिए राइटर ने कहते हैं भाई तू खर्च कर ले, हमने नहीं बेरा, तेरा चल लेगा तेरा, नहीं चल लेगा तो तेरा। अच्छा। ये प्रॉब्लम है। जिस तरह कई कलाकार आपके दौर आए भी और चले भी गए, जिस तरह उषा जांगड़ा की बात करा आप, आपके पास उषा जांगड़ा आई तो काम बिक रहा, फिर वो चली गई, कारण क्या था उसका? कारण तो इसका ये है मेरा भाई, आजकल बच्चों का कोई वो थोड़ी है कि तेरा पक्का काम करेगा मिल कर रहेगा, सबकी गुडविल जितना चल रहा है ठीक है। और मेरे पास आई 300-400 गाने, उषा जांगड़ा स्टार्टिंग में आई थी, मैंने चैनल वहीं से खड़ा करा था, हरियाणवी फोक मैंने वहीं से शुरू करे थे। जितने दिन उसने काम किया, जिसे उसका नेचर था, जिसकी सोच थी, जिसकी उसकी समझ थी, इतने दिन उसने काम कर लिया मेरे पास में। उसके बाद में फिर अपना जल भाई नहीं मन करता या कोई सी बात हो जा भाई
कहीं और बेनिफिट ज़्यादा है भाई तो कर लो, हमारी तरफ से बंदिश थोड़ी है तो किसी। गुरप्रीत कौर का नाम भी आपने सुना होगा, जो तोतली बहू का नाम था, फेमस है। तो वो भी सर के पास रहा, उनके सर साथ देखने भी मिला है, तो वो भी सर ने मतलब उसको सपोर्ट करा। ईव गोस्वामी सिस्टर आई, कितने कलाकार आ लीजिए आप दो नहीं ऐसा है जी, देखो कलाकार तो मेरे पास फ़ोन तो रोज़ आते रहे हैं। अच्छा। क्योंकि मैंने बच्चों को ही मौका दे हूँ, मौका क्या देना है, मान ले भाई पुराने तो इतना मेरा बजट नहीं है पुराने कलाकारों को बुलाने का, भाई पेमेंट ज़्यादा मांगेंगे। क्योंकि मेरा जो नॉर्मल कछुआ चाल पे चलने वाले चैनल है मेरा, ये तो है नहीं कि आंधे सार 20 मिलियन गया, भाई लाख चले गया, 50,000 चले गया गाना, 2 लाख चले गया, कोई मिलियन पे चले गया, हम संतुष्ट हैं इसमें। तो नए बच्चे आए हैं, एक तो उनका शौक पूरा हो जाए भी हाँ हमारे को प्लेटफार्म मिल गया, और एक फिर मैं काम लेने की क्षमता मेरे में इतनी है कि मैं देख लेता हूँ कि इस बच्चे की ये चीज़ हिट हो सकती है, ये इस चीज़ में चल सकता है, तो उस तरीके से मैं वही गीत लिख के दे देता हूँ, वही गवा देता हूँ, और भाई चल भी जाए। जिस तरह आप फोक गीत का अलग चैनल बना रहे हो जिस पर अपने सिर्फ हरियाणवी नृत्य देखने मिलेंगे, तो मतलब वो करता है आपका समझ में आए कि भाई और कौन कर रहा है काम? समझ में न्यू आई कि मेरी माँ न्यू बोली, नु कह रहे भाई किसे किसे गाने चाल पड़े, हमारे ऐसे गाने वो कर दे, देखिए इनका ये गात कितने बढ़िया बढ़िया वो कर दे रहे। तो मेरी माँ यूट्यूब पे देखा थे वो गाने पाए को नहीं, मैंने सोचा मैं मेरी माँ वर्गी बहन कितनी टोंदी होगी इन गाड़िया ने, वो आइडिया लेकर मैंने वहाँ माँ गीत कितने नहीं करे भाई, मार तो पूरा सैकड़ों हज़ारों गीत हैं, मैंने लोग यहाँ पे लिखवाने शुरू कर दिए भाई। अच्छा। और मैंने कह दिया मैं कहा भाई चाहे कितने गीत हो यो, सारे के सारे एक बार हरियाणा के गीत, हरियाणवी फोक मैं बिल्कुल टिपिकल, कोई मसाला नहीं बीच में उसमें इफेक्ट गिड दिए या कोई और वर्दी प्रया दी या कड़ी और लोकेशन पे लेके ना, जो कर लुगाई गावा में गिद्धे पावे सेम उस तरह करांगे, उन्हें दो ना पै न्यू कि न्यू वे गीत ठहका है भैया। मेरा टारगेट था कि मैं 1000 गीत तो करूँगा, आज मैंने यूपी तक काटने पड़ो हरियाणा था, लेकिन आज 1043 तक पहुँच गए। और वे भैया पहला गुरप्रीत कौर आने के बाद मैं उसका एक मेरा न्यू था, मैं लुक सही है, देसी सा लुक है, गांव का लुक है, वो कोई कलाकार नहीं थी, ना ही बनना चाहती थी कलाकार। वो तो मैंने एक सुमारी में उस पर नान जाए कर देख ली थी, वहाँ भजन गांधी वह डांस कर दी, तो बोली मैं भी अंकल कर लूँ गीत, वहाँ कर ले बेटे, उसकी माँ ना भरती थी, कर लिया था। फिर मैं उसको ले आया, मैं कहा बेटा ऐसा है तो टेंशन मत ले, मैं तेरे को पढ़ाई लिखाई भी तेरी मैं करवा दूँगा, और जितना तेरा जो फैसिलिटी है तेरे को वो भी दे दूंगा, और तने कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, कोई इतना माड़ा काम भी नहीं है, और ना ही मैं कोई ऐसा तेरा रोल करवाऊंगा, तो दिमाग सेट कर ले। तो लड़की ने फिर दिमाग सेट करके 2-3 महीने बाद में वो झिझकी भी, अंकल कदे कल मेरा रिश्ता भी नहीं हुआ है, कदे नहीं कह दो नाचन वाली ऐसे है वैसे है, फिर ना बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आज ऐसा मेरे को लगता है हरियाणा, राजस्थान, यूपी, दिल्ली में कोई घर नहीं है जहाँ गुरप्रीत कौर को कोई ना जानता हो। तो बड़ी खुशी की बात है, सेलिब्रिटी एक लड़की बन गई और आज भी उसी तरीके से काम कर रही है, और बहुत बढ़िया उसका टैलेंट भी था, और उसमें और अभी और भी तजुर्बा हो गया उसका। बिल्कुल। तो सर जी इस तरह आपके यूट्यूब चैनल पर अच्छा रिस्पांस भी आया है, व्यू भी अच्छे आए हैं, और चैनल भी आपने कहीं लगा रखे हैं, तो मतलब कई सारे लोगों के सवाल रहा है ब्रेन फौजी करमबीर कितने कमांदा होगा, चैन चून पैर ले ब्रेन के कुछ कमांदा, तो मतलब इस तरह ही बनाती है, क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? यार मेरे पता क्या है, ये कमाई समाई इन सौदे में तो अपना ये देखो ना, करमबीर फौजी ने हरियाणवी कल्चर को कितना उठा दिया है, घमंड नहीं करता, मेहनत है मेरी, 3 साल 4 साल लग गए, मैंने पैसा भी खर्च करे यार, मैंने टाइम भी खर्च करे, न्यू नहीं भाई मैं सैनसा हूँ, मेरी सब बड़ी बड़ी कंपनी ने भी हरियाणवी फोक शुरू करे, करेगा नहीं करे, हर कंपनी ने फोक शुरू कर दिया, नहीं फोक ने कोई लवा भी नहीं लग गया था भैया। हमने 1000 गाने अगर आज करे है ना, तो इनको 15-20 साल की आयु बढ़ा दी इनकी, ताकि नहीं तो दब कर रह गए थे गीत, और फिर चलो 15-20 साल पता जमाना बदला है, कोई और करमबीर फौजी अपनी सोच इसी लेकर आवेगा, फिर कोई करवा देगा बढ़िया तरीका था। मैं तो इनको अपना हरियाणा कल्चर जिंदा रहना चाहिए, और ये पीछे पास वाली कोई लंबी चौड़ी से हिसाब किताब नहीं है, टोटे नफे उतार चढ़ाव तो चलते रहे, कितने कमावा तो वो देखेगा, जिन्हें पीछा की न्यू भाई हाँ बटोर लूँ, ना ताई बटोर लूँ, पर ताई बटोर लूँ, मेरा इतना ज़्यादा हार्ड हो नहीं है पीछा के पाछा, हमारे खर्चे भी तो बहुत है ना, जिसके अगर मैं 3-3 बच्चे पहलवान हूँ यार, के खर्चे नहीं होंगे बता, इतनी गाड़ी हो गए, घोड़े हो गए हैं, ये समाज सेवा चल रही है, ये होगी, और पर इनके ऊपर कोई खर्च को नहीं होंगे, ये जो न्यू हो गए 1 करोड़ रुपया लग गया इन 1000 गाने के ऊपर, जो यूँ गाने हुए हैं, तो खर्चे तो नहीं आते जानते रहे, लगते रहे। बिल्कुल। तो मैंने थोड़ी बताऊँगा कि मैं इतने कमाऊँ, भाई इतने में नहीं कमाता, डिजिटल आज सब ने बेरा है, और के कितना कड़े लाग रहे हैं, सब ने पता है आजकल, कोई मेहनत है, मेहनत के लिए मेरी मेहनत है, हाँ इतना कहता हूँ मेरी मेहनत है भाई, मैं मेरी मेहनत के लिए 10 लाख भी कमा सकूँ, 2 लाख भी कमा सकूँ, और 5 लाख भी कमा सकूँ, मेरे में हुनर भी है, और पब्लिक मैंने चाह भी रही है, लेकिन ज़्यादा हब्बड़ मचा नहीं रहा। तो सर जी इस तरह आप मैं देखने की बताया आपने, मैंने एडिटिंग भी सीखी, मैंने यो भी सीखा, मतलब एक सीखने की लगन भी देखी आपका भीतर, तो मतलब जिस तरह आप कैसे कहा कि आप सीखते रहो, मतलब हर टाइम में तो लगन तो ना सीखने की लगा ली इतना, और भी तो कोई बेरा ना, मैं 10वीं पास करके आर्मी में गया था, आके मैंने +2 करी, अच्छा, और फिर BA फर्स्ट ईयर करी, अच्छा, और 2nd ईयर करी, और आज ग्रेजुएट हूँ, पहला पढ़ाई करी आके, अच्छा, कोरोना तो पहला करी है, फिर BA तो मैंने, अच्छा, हाँ मैं वेट करूँ पेपर देने जाए करूँ था,
मतलब एक लगन है सर, मनु का इसका लगन भैया, मैं आज भी कहता हूँ और आज भी मैं इसके माध्यम से भी कह रहा हूँ कि स्टडी एजुकेशन जितनी भी हासिल की जावे कर लो, और जो भी सीखा जावे, जो कोर्स कर जावे कर लो, यही काम आना, बाकी कुछ नहीं काम आना। आज अगर तुम चारों तरफ तेरा कैमरा घुमाओगा ना, अलग अलग कंप्यूटर दरे पावेंगे, घुमा के दिखा दे एक बार दिखा एक तो मैं तो कहूंगा बितर तो स्टूडियो में तो तेरी तारी इतनी लंबी को नहीं होगी, बितर स्टूडियो में तो दो तो, अरे एक देख लिया उधर, या पूरा सेटअप कर रखा है भाई, बहुत बढ़िया ऑफिस बना रखा है। अलग अलग काम हुआ है मेरा भाई, और इन कंप्यूटर के ऊपर न्यू नहीं है कि कोई बंदा उठ के बग गया पोस्टर बनाया, उठ के बग गया हाय मेरा काम के ऊपर चल लगा, वो पोस्टर बनाया बग गया, उड़े जाके बैठ के अपना पोस्टर बना लूंगा। एडिटिंग करना उठ के बग गया हाय मेरी एडिटिंग ऊपर होगी, एडिटिंग वाला बैठ जाऊंगा। रिकॉर्डिंग वाला बग गया आया कोई, आज जाकर रिकॉर्डिंग कर लूंगा। सारा काम पहला सीख के फिर मैंने बंदे बिठाए हैं, और जब ये काम चल लेकर है। तो सर जी तो आपने करी आपके पुराने मतलब जर्नी की पूरी बात करी आपने, तो आने वाले प्रोजेक्ट आपके कौन कौन से हैं? आने वाले प्रोजेक्ट भैया साफ़ सुथरे बढ़िया पारिवारिक फैमिलीज और देशभक्ति और धार्मिक ही मैं लेके आने लग रहा हूँ, और अलग अलग एक्सपेरिमेंट हम कर दे रहे वहाँ, अलग अलग बच्चे आते रहे हैं, अलग अलग वॉइस आते रहे हैं। अब मेरे पास कुछ ऐसे कलाकार हैं, एक प्रेरणा कौशिक लड़की है नरवाना की, मैंने 2-4 रिलीज़ करे हैं उसके गीत, उसकी आवाज़ में मुझे कशिश लगी। एक सलोनी वत्स है लड़की, कमालपुर डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ की लड़की, उसकी वॉइस बहुत बढ़िया है, बाजना नाडा मैंने उसका किया है रिलीज, बहुत बढ़िया, मतलब नए बच्चे हैं सारे ये, अच्छा। वो गा के गई हैं। और भाई आरती दुग्गल ने हज़ारों गाने गाए मेरे पास। मीनाक्षी मुकेश मेरी बहुत ही, उसका मैं फ़ैन भी हूँ, मेरी मतलब कि बहुत बढ़िया कलाकार है, उसकी वॉइस ऊपर मैं किसी की मानता नहीं। उसके भी शायद मेरे पास 500-600 गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं, तो बढ़िया ही चीज़ मार्केट में लेके आएंगे। मोजी जागलान मेरा सगा भतीजा है, उसकी फिल्में जितनी दी भाई मैंने सारी ही टेक भी नहीं पीटी, शॉर्ट फिल्में खरी हैं बिल्कुल खेता मेरे गाँव में, और कोई प्लानिंग नहीं, बस दिमाग में डायलॉग लेके हुए, बच्चा ने बोल दिया गुरप्रीत ने उसने, और मैं भी बहुत प्यार दे रहे हैं। मतलब इसी चीज़ें लोग लाइक करें, हमारे फ़ोन भी आवे, तो अपने फिर अपना कचरा पड़ने की जरूरत क्या है, बिल्कुल ये जब चल रही हैं सिंपल। जो आने वाले बालक आएंगे जो इस लाइन में म्यूजिक इंडस्ट्री में आने लग रहे हैं, लिखने लग रहे हैं, तो मतलब आज के टाइम में आपका फेवरेट राइटर कौन है जो आज के टाइम मार्केट में चल रहा है? भाई फेवरेट राइटर तो वह जिसकी कलम सरस्वती माता बढ़िया चला दे भाई, कदे किसी का हिट हो जाए, कदे किसी का हिट हो जाए। भाई देखो चीज़ अच्छी लिखें, जो आज के जो दौर के, देखो पहला कमल सिंह पुट्ठियाड़े हुए हैं, हर प्रकार के गीत लिखे, उसने मशहूर भी हुआ है। राजेश सिंह पुरिया बड़े अच्छे राइटर हुए हैं, बड़ा के गीत सुने भी हैं, खुद गायक भी हैं। और भाई जैसे रामिर मेला है, बहुत बढ़िया अच्छी चीज़, मतलब बहुत बढ़िया चीज़ लिखा है। और ये के पी कुंडू और के इनके आम है भाई साहब, बहुत बढ़िया, ये पापड़े वाले नाले पापड़े वाले छोरे, इनने बहुत बढ़िया चीज़ गाई है। और भाई अजय उड्डा है, देखो आज जो भी है उस बंदे की भी कितनी मेहनत है, एक राइटर ही है, तो राइटर है वो, और मॉडलिंग भी करे है, उसने भी इंडस्ट्री में बहुत सहयोग दिया है। बहुत ऐसे बंदे हैं जो अच्छा कर रहे हैं। और भाई राइटर तो जिसकी कलम सीधी पड़ जा बस वही बढ़िया है अपने लिए, तो जो अच्छा लिख दिया वही जयराम केश जीवन पुरड़ा है, वही बहुत बढ़िया लिखा है। कई कलाकार ऐसे हैं भाई साहब लिखने वाले, जिनकी कलम अच्छी चलेगी, चाहे उन्हें करोड़ रुपये मिलते हुए लिखें को नहीं सा, क्योंकि उन्होंने पता अपना संस्कृति अपनी चीज़ की है। बहुत कलाकार हैं जो अच्छा करते हैं, और भाई जो माड़ा करते हो ना कंधे नहीं भाई, तो माड़ा क्यों करे है वो उनकी सोच है। तो आने वाले बड़का तो आपके मैसेज देना चाहोगे जो इस लाइन में आओगे? आने वाले बड़का मैसेज ये देना चाहूँ भाई, हरियाणा एक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रदेश है, रणबांकुरों की धरती है, हरियाणा खिलाड़ियों की धरती है, रीति रस्म रिवाज यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। तो भैया यहाँ हमने साफ़ सुथरा रखना है हरियाणा को। कल्चर एक्टिविटी में अगर हम देखें तो ज़्यादा गुंडागर्दी बदमाशी अश्लीलता मत फैलाओ, साफ़ सुथरा हरियाणा है, साफ़ सुथरा ही रखो, अच्छी सोच लेके आओ, अच्छे लिखो, आपके चलेंगे। जितने राइटर ने अच्छे लिखे हैं, कितने बढ़िया बढ़िया गाने आए हैं कि चल नहीं रहे। लाइन जो आपने फेवरेट गाना रहे हो आपका, जो मतलब कि एक सुकून खातर आप सुनते हो, ऐसा कोई गाना? पब्लिक खातर बहुत करे आपने, लेकिन सुकून खातर नहीं ऐसा तो कुछ सारे बढ़िया लगा हमने जो गाया हमने, तो वही सारे। 2 लाइन आने दो किसी भी गाने। हेरी साजन के घर जाना सरी माँ मेरी तसल्ली कर दे, हरी जोखिम लेना देना हो माँ बांध जुड़ के धर दे। छोरी पहला ससुरा जाया कर दी, पुरानी बातें हैं, पुरानी पुरानी चीज़ें हैं, पंडित मांगे राम का लिखा है, बहुत ही प्यारा गाना है, यूँ मैंने गाया चले बहुत थरागनी। ये थे हमारे साथ फौजी करमवीर, धन्यवाद सर जी आपने टाइम दिया। बिल्कुल भाई, हरियाणा स्वाभिमान खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दियो। और भाई हौसला देख रहे हो इन बंदे ने बड़ी मतन की कितना अच्छा काम कर रहे हैं। देखो आप कोई बच्चा माड़ा काम कराना करे यार तो बिगड़ लिया यार, तो छोड़ दे रहे हैं काम, लेकिन ये देखो हमारे जैसे कि वो इसने जिंदा रख रहे हैं, आप लोगों के बीच में हमारी नाम को जिंदा रख रहे हैं ये बंदे, बड़े धन्यवादी हैं हम इनके। इन्हें सपोर्ट कराया करो भाई, जो भी दिखावेंगे ये समाज की बातें आप लोगों के बीच में पहुँचाने का काम तो अच्छा ही कर रहे हैं ना, अपना कुछ नहीं लगता। टक देखिए एक बार कर दियो भाई, धन्यवाद।